हेलो साथियों, आपका स्वागत है स्टडी विद सीएम में। आइए हम बात करते हैं उद्योगपति के बारे में, जो कहीं न कहीं बहुत चर्चा में है। जैसे आप यूज़ करते होंगे, देखे होंगे जियो सिम, ये क्यों इतना चर्चा में है? और अंबानी क्यों इतना चर्चा में है? कहीं न कहीं वो काम कर रहे हैं, जैसे एक भारत देश को पूरा अपने मुट्ठी में करने में लगे हैं कि पूरा भारत देश हमारे मुट्ठी में हो जाए, क्योंकि सरकार कहीं न कहीं तो है ही है मुट्ठी में। और भारत देश को करने में लगे हैं, वहाँ हर एक पर्सन को, हर एक लोग को करने में लगे हैं। जब एक समय पे जियो आया था, तो इन्होंने फ्री दिया था। बोला था कि हमारे देश में सबके लिए इंटरनेट उपलब्ध कराएँगे, कॉलिंग फ्री होगा, हर चीज़ फ्री होगा। ऐसे करते-करते इन्होंने फिर उसका एक एक समय आया जो प्राइस रख दिया, और उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि मज़े-मज़े पैसा बढ़ाते जा रहे हैं। अब सबकी एक मजबूरी हो गई, क्योंकि भाई जब जियो जियो सिम चला रहे हैं, तो कहीं न कहीं कोई भी ऐसा है, चाहे पढ़ाई कर रहा है, छात्र भी है, आज के डेट में सब डिजिटल हो गया, तो कहीं न कहीं छात्र अगर यूट्यूब से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको नेट की ज़रूरत होती है। और बिल्कुल हर बार ऐसा होता जा रहा है, प्राइस बढ़ते जा रही है और आसमान छू छू रही है। इसका प्लान जो है, सब महँगा होता जा रहा है, महीना वाइज़। और इसमें क्या है, आज के डेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती थी। अगर कोई बच्चे रिचार्ज कराते हैं पढ़ने के लिए, तो उनको कहीं न कहीं पापा से माँगना पड़ता है कि पापा दे दीजिए, हमें रिचार्ज करवाना है। अब इतना ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं कि वहाँ पे दिक्कत होने होने लगी है बच्चों को। ऐसे सब वर्ग के हर एक लोग को ज़रूरत होती है, और जियो ने क्या किया, पहले फ्री सिम दिया, फ्री रिचार्ज दिया, फ्री कॉलिंग दिया, फ्री नेट दिया, सब कुछ इन्होंने। फिर मज़े-मज़े पैसा बढ़ाना स्टार्ट किया, और हर बार पैसा बढ़ा रहा है। इसलिए पैसा बढ़ा रहा है क्योंकि सरकार तो काबू में है, सरकार इनके हाथ में है, तो पूरे देश को अपने मुट्ठी में लेना चाहती है। जैसे आज आप हम दिखाते हैं, इसके बारे में वो बात करते हैं। कहीं न कहीं जैसे वही रणनीति पे हमारी भारत की जो सरकार है चल रही है, राशन सबको फ्री दिया जा रहा है, कहीं न कहीं इनकी आदतें बिगाड़ रहे हैं, और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि ये भी बंद कर दिया जाएगा, और सब लोग एक अपाहिज हो जाएँगे, विकलांग हो जाएँगे। जैसे कि जो लोग कमाते-खाते थे और अपना दुरुस्त करते, बहुत लोग अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, उतना आता ही है और मिलता है। जो हाल जियो ने किया है, वही हाल यहाँ की सरकार ने कर रही है और ध्यान नहीं दे रही है। जैसे जियो ने क्या किया है, अब आप देखेंगे इन्होंने अपना बैंक भी खोल दिया है। हर एक ऐप भी खोल दिया, जियो टीवी, जियो म्यूजिक, सब कुछ पूरा जियो के तरह कर दिया है। जियो मार्ट भी कर दिया है इन्होंने। सब अपने हाथ में सब कुछ ले रहे हैं, और महँगाई पे महँगाई बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे देश के जो जनता है, इसको जागरूक हों और इस पे आवाज़ उठाएँ कि ये सब ऐसा ना हो। जैसे यहाँ पर देखिए, टॉप स्टोरी में देखिए चर्चा हो रही है, जियो, एयरटेल, वोडाफ़ोन, आइडिया, बीएसएनएल, इसके बारे में चर्चा हो रही है। जैसे एक पावदान बढ़ाता है, वैसे भी एयरटेल जो है वो भी प्राइस बढ़ा देता है। उसी हिसाब से वोडा, आइडिया चल रहे हैं। और बीएसएनएल जो एक सरकारी कंपनी थी, एक सरकारी, वो कहीं न कहीं बहुत नीचे चली गई। अभी आपको दिखाएँगे कि ये कितना लॉस हो गया है, आज तक कभी कितना प्रॉफ़िट होता था। वो अगर नहीं कर रही है, तो वहाँ पे सरकार उसको उठाने में काम नहीं कर रही है, कहीं न कहीं वो बुड़ती जा रही है, और प्राइवेट कंपनियाँ जो हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। ये हिसाब से देखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये जियो कंपनी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और जैसे हम बात करते हैं, जब सरकार का चुनाव होता है, रिचार्ज प्लान महँगा क्यों हुआ? यहाँ पर देखिए, कहीं न कहीं उद्योगपति के सब मुट्ठी में रहते हैं सरकार, चाहे जो सरकार हो, यहाँ पे 375 करोड़ 375 करोड़ एयरटेल और जियो ने 34 करोड़ चंदा दिया। एयरटेल मिला के और जियो मिला के ये दोनों लोग चंदा दिए चुनाव में। तो कहीं न कहीं अगर इतना कर रहे हैं, मतलब सरकार का हेल्प कर रहे हैं, तो अपने मन-मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए पूरा प्लान जो था, पहले इनका था 99, उसके बाद में फिर ऐसे-ऐसे प्लान ऐसे होता चला गया, फिर 149 हुआ, फिर 219 हुआ, फिर 249 हुआ। ऐसे-ऐसे बढ़ते-बढ़ते पूरा आसमान छू रहा है। यहाँ पर देखिए, ये 28 दिन तक प्लान है, 99, 99, 179, 170, 155, ये सबका अलग है। पहले क्या था कि जियो सबसे सस्ता देता था, तो ऐसी क्या दिक्कतें आ गई कि जियो सबसे महँगा कर रहा है यहाँ पे। इसलिए सब लोग यूज़ कर रहे थे कि जियो हर मायने में सस्ता दे रहे हैं, और उसके बाद में बढ़िया नेट चलता था, हर चीज़ चलता था। लेकिन जब सबकी आदत पड़ गई, अब वो कहीं न कहीं महँगा, मजबूरी हो गई, करना ही करना पड़ेगा, चाहे मेहनत करो, चाहे मज़दूरी करके उसको मतलब रिचार्ज करवाओ, कुछ भी करवाओ, लेकिन ये देश की जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ना उद्योगपति सोच रहे हैं, कोई भी नहीं सोच रहा है, क्योंकि कहीं न कहीं से करवाएँ, उससे उनका मतलब नहीं है। जो हाथ-पैर काटना था वो काट लिए, और वही काम सरकार कर रही है। जैसे यहाँ पे देखिए, आइए हम बात करते हैं यहाँ पे बात करते हैं, कंपनी जो शेयर होता है, क्यों आज के डेट में इतना आगे जा रही है रिलायंस, जियो रिलायंस। तो इसमें इसलिए आगे जा रही है, कहीं न कहीं पहले बहुत ज़्यादा मार्केट डेवलप किया और बनाया, सबसे ज़्यादा लोग जुड़े, और सबसे ज़्यादा लोग आज के डेट में सिम यूज़ कर रहे हैं जियो का। अभी सब कंपनी का यूज़ करने लगे, तो कहीं न कहीं उनकी हालत बिगड़ जाएगी, जब उनका शेयर मार्केट गिरने लगेगा, सब कुछ। यहाँ पर देख सकते हैं, रिलायंस जियो जो होता है, कितना है? 40.14, यहाँ पर देखिए, वही है भारतीय एयरटेल। यहाँ पर देखिए 32.97, वोडाफ़ोन देखिए 18.93, वहाँ पे देखिए बीएसएनएल देखिए, यहाँ पर देखिए 007.78, यहाँ पर इतना। सबसे कम किसका है? यहाँ पे बहुत ज़्यादा बीएसएनएल का गिर गया है, जो एक सरकारी कंपनी है, यहाँ पे जब से गिरने लगा है, तब से उठा नहीं है। लेकिन कहीं न कहीं पहले पावदान पे है, कौन है? पहले पावदान पे है जियो। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे देखिए, आइए हम बीएसएनएल का बात करते हैं, जो आप कभी ये सुने होंगे कि क्या हो रहा है। जब बीएसएनएल शुरू में आया था,
2001 से 2 के बीच में तो कितना प्रॉफिट हुई थी? 6312 करोड़। 6312 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी। वही 2002 से 3 1444 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी। 3 से 4 6176 करोड़ की प्रॉफिट हुई थी यहाँ पे। यहाँ पे देख पा रहे हैं 4 से 5 10,183 करोड़, 5 से 6 89 से 39 करोड़ और 6 से 7 7805 करोड़, 7 से 8 309 करोड़। यहाँ पे देखिए 2008-9 में प्रॉफिट हुआ 575, 9 से 10 में 1823 करोड़। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे आया 1809 से 10 में ये लॉस में जाने लगा, 1823 करोड़ लॉस, तब से ये लॉस में ही चल रहा है बीएसएनएल। हमारी अब सरकार से सरकारी कंपनी तो सरकार इस पे क्यों नहीं ध्यान दी, क्यों नहीं चाही कि ये बढ़ जाए? इसका मतलब यही है, सरकार को क्या लगता है कि हम प्राइवेट कर दें, हर चीज प्राइवेट करते चले जाएं, क्योंकि सरकारी जो प्राइवेट है वो बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रही है, सरकारी नहीं ग्रोथ कर रही है, तो कहीं नहीं का क्या कारण है? बहुत सारा क्योंकि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। 10 से 11 में 6384 करोड़ लॉस, 11 से 12 में 8851 करोड़ लॉस किया है, 12 से 13 में 7884 करोड़ लॉस हुआ है, 13 से 14 में 7085 हुआ है, 14 से 15 में 8234 करोड़, ऐसे लॉस होते हुए आया है। 20-21 में 7441 करोड़ लॉस हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं सुधारने में सरकार इसमें जुटी हुई है, मतलब इसमें भी सुधारी है कि जो इनको इनके लिए फंड दी है सरकार 23 अक्टूबर 19 में 69,000 करोड़ दी थी कि इसकी स्थिति थोड़ा सुधर जाए बीएसएनएल की। लेकिन एक बार जब गिरने लगी तो कहीं ना सुधरी नहीं। दूसरा क्या है, सेकंड पैकेज 27 जुलाई 2022 को यहाँ पे दी थी। उसके बाद में थर्ड पैकेज कब दी थी, 7 जुलाई 2023 को। टोटल इतना लॉस हो चुका है और प्रॉफिट में नहीं आई है ये कंपनी। तो कहीं ना कहीं इसमें देखने की जरूरत है। अगर जब मुट्ठी में है, जियो के मुट्ठी में है, उद्योगपति के मुट्ठी में है, तो कहाँ पे ये पैसा देने से कहाँ पे ये बहुत आगे जाएगा, क्योंकि वो तो सस्ता देंगे, हर चीज देंगे, इस पे काम अच्छे से हुआ ही नहीं। तो कहीं ना कहीं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। आइए हम बात करते हैं जियो के बारे में। जियो के बारे में बात करेंगे कि रिलायंस जियो और एयरटेल के ट्रैफिक प्लान की बढ़ी हुई दरें अब यहाँ पे 3 जुलाई से बढ़ गई है। 3 जुलाई से, जैसे 3 जुलाई से बढ़ी, जैसे जबकि वोडाफोन आइडिया के रिचार्ज प्लान 4 जुलाई से ये बढ़ा दिया गया है। 4 जुलाई से, वो भी 3 जुलाई से, और 4 जुलाई से जैसे जियो बढ़ा वैसे एयरटेल, वोडाफोन आइडिया सब बढ़ने लगा। अब यहाँ पर देखिए, आइए जियो के बारे में बात करते हैं। जियो के बारे में 27 दिसंबर 2015 को रिलायंस जियो ने 4G सर्विस के बारे में खुलासा किया। इन्होंने 4G सर्विस के बारे में खुलासा किया। इस सर्विस को शुरुआत में सिर्फ रिलायंस जो कंपनी थी उनके कर्मचारियों के लिए फ्री प्रोवाइड था, सबके लिए नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये माइंड लगाया गया और दिमाग में आया, 5 सितंबर 2016 को रिलायंस जियो की सर्विस पूरे देश में, यहाँ पर देखिए पूरे देश में शुरू कर दिया गया, फ्री में शुरू कर दिया गया यहाँ पे। अब जब यहाँ पे पूरे देश में फ्री में शुरू कर दिया गया, उसके बाद में यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ। शुरुआत में सभी को जियो सिम भी फ्री में दी गई। अब यहाँ पर देखिए इनका माइंड सेटअप, जियो सिम में फ्री में दी गई। अब 4 GB डाटा भी देना 3 महीने तक फ्री कर दिया गया, सिम भी फ्री कर दिया गया, अनलिमिटेड कॉलिंग भी फ्री कर दिया गया, 100 मैसेज रोजाना फ्री कर दिया गया, सब कुछ फ्री में, सब कुछ फ्री में। इसीलिए लोग क्या किए, सबसे ज्यादा बीएसएनएल छोड़ के, हर कंपनी छोड़ के सब कंपनी की कमर तोड़ दिया इन्होंने और इसमें ज्वाइन होते चले गए। और आज वही कर रहे हैं, सबसे महंगा करते जा रहे हैं कहीं ना कहीं। फिर क्या हुआ, इन्होंने 1 जनवरी से 31 मार्च 2017 को फिर इन्होंने क्या हुआ, उसके बाद में फिर न्यू ईयर पे अपना एक प्लान जारी किए। उसमें भी देख लीजिए, एक बार फिर से सभी जियो यूजर्स को 3 महीने के लिए फ्री इंटरनेट दिया और कॉलिंग दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं 1 GB नेट दिया इन्होंने और 1 GB केवल। पहले क्या था, अनलिमिटेड किया, फिर 4 GB डाटा दिया, उसके बाद में फिर 1 GB पे आ गए। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे देखिए 16 में, यहाँ पर देखिए इनका माइंड, एक दिन में तो कोई चीज मुट्ठी में होता नहीं है। 16 में क्या किए, यहाँ पे 2016 में इतने 1.6 पे थे, 17 में क्या 13.9 पे, 18 में 25.2 पे। इनके देखो ग्रोथ कितना हुआ, 4 मतलब बढ़ती चली गई। 4-5 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ा, सबसे ज्यादा डेवलप हुआ ये चीजें और सबसे ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए जियो एयरटेल, जैसे जियो बढ़ाता है वैसे एयरटेल बढ़ा देता है। पहले ये नहीं है कि एक ही बार में बढ़ाए। फिर आइए देखते हैं, रिलायंस जियो और एयरटेल आज से बढ़े हुए ट्रैफिक प्लान लागू हो रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ, 25% तो जियो ने बढ़ाया और उसके बाद में 21% महंगे कौन किए, एयरटेल ने। अब यहाँ पर जियो एयरटेल महंगे हो गए, जो ज्यादा लोग यूज करते थे। अब यहाँ पर देखिए कि कितना बड़ा चीज हुआ है, इसमें कितना बड़ी नुकसान होगा लोगों का। एक सस्ता हो, जैसे हमारी सरकार क्या करती है, हमारी सरकार कहना यही है कि हर चीज में महंगाई कम होगी, तो यहाँ पे महंगाई बढ़ रही है और इन्होंने हर चीज शुरू कर रहे हैं और उसमें क्या होगा, महंगा महंगा करते चले जाएंगे, महंगाई होती चली जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि बहुत दिक्कत हो जाएगी सबके लिए और यहाँ पे यही सिस्टम खत्म हुआ। लेकिन ऐसे हमारे देश के उद्योगपति लोग कर रहे हैं, जो पहले सरकार को मुट्ठी में लेते हैं, इनके चुनाव में
अपना चंदा-वंदा देके उसके बाद में लोगों को लेना मुट्ठी में चाहते हैं। जैसे क्या जैसे अंग्रेज़ों का गुलाम था हमारा देश, फिर एक इनके सबका गुलाम बन जाएगा। एक उद्योगपति चलाएगा हमारा देश। इस पे सोचने और समझने वाली बात है मेरे साथियों और इस पे ध्यान दीजिए और कहीं न कहीं इस पे ध्यान दीजिए। अब आप सब बिल्कुल बीएसएनएल की तरफ जाइए और बिल्कुल वहाँ से यूज़ करिए जैसे महँगा करते-करते चले जा रहे हैं। महँगा करते-करते चले जा रहे हैं। हर चीज़ इनका यही रहेगा। अंबानी की डाटागिरी अब दादागिरी पे उतर आई है। देश को गुलाम बना रहा है जियो और कहीं न कहीं हर बार ऐसा महँगा होता है। तो मेरे साथियों इस पे ध्यान दीजिए और सतर्क हो जाइए, आवाज़ उठाइए। अगर सोचेंगे कि चलो ठीक है महँगा हुआ, सबके लिए महँगा हुआ। जब सबके लिए महँगा होगा अगर कोई यही सोच लेगा तो फिर क्या होगा? सब दिक्कत में चले जाएँगे। एक-एक पर्सन अगर आवाज़ उठाएँगे तो कहीं न कहीं सरकार इस पे ध्यान देगी और सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी और उसके बाद में कहीं न कहीं सस्ता होगा। इस पे भी सरकार को बात करनी चाहिए। अब ये नहीं कि महँगा हो गया तो महँगा हो जाने दो। मेरे साथियों, इस सेशन समाप्त हुआ। अगले सेशन में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।